नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में किसकी बहार, इस सवाल का जवाब कल आपको इसी विधानसभा से मिलने जा रहा है। किसकी बनने जा रही है सरकार, किसे मिलने वाली है बम्पर जीत, क्योंकि जिस जीत और जश्न की तैयारी ग्राउंड जीरो पर भव्य तरीके से नजर आती है, वो किसके मुंह के स्वाद को बढ़ाएगी और किसके स्वाद को बिगाड़ देगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरीके से सिर्फ ये चुनाव परिणाम जो है वो बिहार के नेताओं के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, बल्कि पूरी देश में और दुनिया में भी इस पर निगाहें लोगों की टिकी हुई हैं कि बिहार के चुनाव परिणाम किस रूप में सामने आने वाले हैं। और इसीलिए आज की रात नेताओं पर जैसे कयामत की रात के जैसे गुजर रही है। रिकॉर्ड मतदान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में अब रिजल्ट की बारी है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बिहार चुनाव के नतीजों पर है। काउंटिंग के लिए बिहार के सभी 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों के लिए 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना जिले की मतगणना इसी एएन कॉलेज मतगणना केंद्र पर होगी, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त तस्वीरों में सारे अधिकारी जो है एक एक कर निकल रहे हैं यहाँ पर, और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है यहाँ पर मतगणना केंद्र पर। और सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। नतीजों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां करीब करीब पूरी की जा चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के साथ साथ मतगणना की हर संभव तैयारी की जा रही है। पूरे बलों की व्यवस्था की गई है, मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और पूरे जिले में चौकसी बढ़ती जाएगी। काउंटिंग की शुरुआत बैलेट पेपर और ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से होगी। उसके आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोट गिने जाएंगे, फिर दोनों साथ चलता रहेगा। लेकिन जब तक बैलेट पेपर की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक ईवीएम की गिनती खत्म नहीं की जाएगी। 163 जो 144 सीआरपीसी जिसको बोलते थे वो लागू रहेगा क्षेत्र में। जहां कहीं यदि भारी संख्या में लोग एकत्रित होंगे तो उनको डिस्पर्स करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार की सभी 243 सीटों पर 2613 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद है। कौन जीतता है, कौन हारता है, बिहार में किसकी सरकार बन रही है, काफी हद तक शुक्रवार दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। वैसे एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, जबकि महागठबंधन का दावा है कि एग्जिट पोल एक्चुअल पोल आने पर फेल साबित हो जाएंगे। वैसे दोनों ही गठबंधन के नेता सरकार बनाने का दावा जरूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में चुनावी नतीजे क्या होंगे, इससे लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कल सुबह 8 बजे का इंतजार, जब मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। किसे मिलेगी जीत और किसे मिलेगी हार, लेकिन दावे अपने अपने जीत के जरूर हो रहे हैं। एनडीए अपनी जीत को लेकर उत्साहित है, ये कह रहा है कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। वहीं सीधे तौर पर महागठबंधन ये कह रहा है कि कल की सुबह बदलाव के साथ आएगी। भारी मजबूती के लिए मैंडेट जनता ने दे दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। जनता ने मन बना लिया भैया, और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जितने मजबूत 2005 में थे, उतने ही मजबूत वो आज भी हैं। हम लोग सब ग्राउंड पे काम किए हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग एक चुनाव लड़े हैं, धरातल पे लोगों से मिले हैं, गांव-गांव, गली-गली, टोला-टोला हम लोग घूमे हैं। और एक बात तो साफ है कि अभी भी बिहार वासियों के दिल में नीतीश कुमार जी हैं। ससमय मतगणना हो और मतगणना बिहार को विकास के पक्ष में हो, यह कामना के साथ और सद्भाव कायम रहे बिहार के अंदर में, इस उम्मीद के साथ चुनाव आयोग ने भी पुख्ता व्यवस्था की है। बिहार की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रात, आज की रात एनडीए के लिए भारी है और आज की रात ही विदाई है।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एफआईआर दर्ज कर लिया गया उनके नाम पर, भड़काऊ बयान देने को लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा था कि अगर नतीजे कुछ अलग आए, गड़बड़ी कुछ हुई, तो इसे लेकर नेपाल और बांग्लादेश जैसी हालत कहीं यहाँ ना हो जाए। जिसके बाद उनके इस बयान पर बड़ी गंभीरता दिखाते हुए अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। कल काउंटिंग में गड़बड़ी होने पर चेतावनी और धमकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद डीजीपी विनय कुमार ने एफआईआर की पुष्टि भी कर दी है। कल काउंटिंग में गड़बड़ी होने पर जो चेतावनी दी गई थी आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की तरफ से, पटना के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जिसमें सुनील सिंह के ऊपर अब देखिए इस तरीके से कार्रवाई, जिसमें एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। नेपाल जैसे हालात होने की उनकी तरफ से धमकी दी गई थी। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि ऐसे बयानों पर गंभीरता हमेशा से दिखाई जाती है और इस बार भी दिखाई जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अगर ऐसे बयान आएंगे, भड़काऊ बयान दिए जाएंगे तो एक्शन भी होगा। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ। तो देखिए जिस तरीके से, हालांकि एक तरफ दावा महागठबंधन ये कर रहा है कि कल की सुबह बदलाव की सुबह होगी, कल जब मतगणना शुरू होगी मतपेटी से, जब वोट वाला निकलेगा तो वो हमारे पक्ष में होगा। लेकिन उस बीच आरजेडी एमएलसी की तरफ से इस तरीके के बयान के सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी खूब तेज हो चुकी है। इस पर सियासी भड़काऊ बयान देने के मामले में अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है सुनील सिंह के ऊपर। ये कार्रवाई इस वक्त इनके इस बयान को लेकर, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि ऐसे बयान के जरिए वो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ये बयान जो है वो भड़काऊ है और इसीलिए ऐसे एक्शन की उम्मीद की जा रही है। संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बयान वो भी एक ऐसे नेता से, एक ऐसे एमएलसी से जिनके पास तजुर्बा भी है, उन्होंने कई चुनावों को देखा भी होगा। ये बयान क्या हताशा का बयान है, निराशा का बयान है? क्योंकि लोकतंत्र में तो इसकी कोई जगह है नहीं। देखिए, ये हताशा और जो निराशा है उससे इतर ये बरबोलापन का बयान है, क्योंकि सुनील सिंह जो है वो अपने बरबोलेपन के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वो इस तरह के जो विवादित बयान है वो देते हुए नजर आए, चाहे वो बयान जो है बतौर विस्कवान के चेयरमैन रहते हुए देने की बात हो या फिर विधानसभा सत्र के दौरान देने की बात हो। लगातार सुनील सिंह इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन आज जो उनका बयान था वो बिल्कुल चौंकाने वाला बयान है और कहीं न कहीं उनकी अपरिपक्वता जो है वो दर्शाती है कि भले ही राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं, लेकिन बयान के मामले में वो अभी भी अपरिपक्व है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव का समय है और अब कल मतगणना होनी है और उस दौरान उनके द्वारा इस तरह के भड़काऊ बयान जो है वो कहीं न कहीं उनके अब तक की जो राजनीतिक जो रही है उस पर एक सवाल खड़ा कर रही है। और यही वजह है कि इनके खिलाफ एक एफआईआर भी जो है वो पटना के साइबर थाना में दर्ज हुआ है। साइबर थाने की जो एसआई हैं खुशबू कुमारी, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है और बिल्कुल, और इस पूरे बयान पर बड़ी गंभीरता जो है वो दिखाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा ने इस पर जोरदार तरीके से पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि भाई ऐसे बयान की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, वहां पर जनता अपने अधिकारों को जानती भी है, समझती भी है। इस तरह की धमकी का कोई असर होगा नहीं और ऐसी धमकी देने वाले लोगों को बिहार की जनता गंगा में विसर्जित करना जानती है। माननीय एमएलसी साहब ने हद पार की है। उन्होंने कहा कि अगर कल के बिहार के चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं आएगा तो यहां नेपाल और बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट का प्रयास करेंगे। मैं अपने प्रिय बंधु सुनील जी और आरजेडी वालों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है। यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को चरमराने का कल्पना भी मत करिएगा।
नहीं तो जड़ से उखाड़कर विसर्जित कर दिए जाएंगे गंगा जी में। तो देखिए, जैसे ही सुनील सिंह की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आता है, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाता है। बीजेपी के नेता हैं सुरेंद्र सिंह, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई ये हताशा और निराशा का बयान है और इस निराशा से साफ जग जाहिर हो रहा है कि ये लोग डर चुके हैं, ये लोग जान चुके हैं कि जनता का मैंडेट क्या है, जनता क्या चाहती है और इसीलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में न तो इसकी जगह है और ना ही कोई स्वीकार्यता। नाट है, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और ये हिंदुस्तान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, ये नेपाल या बांग्लादेश नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि अब सुनील जी पता नहीं कब से क्रांतिकारी बन रहे, क्रांतिकारी भाषा बोल रहे हैं, नक्सल बन जाएंगे। आपका दम न दासा पाते के बतासा है, भोजपुरी में कहावत। तो देखिए, कल सुबह का इंतजार सभी को है, बस एक रात की देरी और उसके बाद आपके सामने होगा बिहार की जनता का जनादेश। बिहार में किसकी बहार, किसकी बनेगी सरकार और इसके लिए बड़ी तैयारी जो है वो ग्राउंड पर की गई है। तमाम सेंटर्स पर हमारे रिपोर्टर्स आपको नजर आएंगे जो पल पल की अपडेट और जानकारी आप तक सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पहुंचा रहे हैं। और इस तैयारी की वानगी और खूबसूरती आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपके हर एक वोट की कीमत है और उस वोट की कीमत का नतीजा कल सबके सामने आने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे का सभी को इंतजार है। 14 नवंबर 2025 सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। बिहार चुनाव की मतगणना के लिए न्यूज 18 की मेगा तैयारी है। 46 काउंटिंग सेंटर से 100 से भी ज्यादा रिपोर्टर्स आपको पल पल की अपडेट देंगे। न्यूज 18 के विशेष लाइव रिजल्ट हब से आपको मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। चुनाव मतलब न्यूज 18। न्यूज 18 आपको दिखाएगा सबसे विश्वसनीय और सटीक रिजल्ट। से जुड़ी हुई खबरों को देखना है तो आपको न्यूज 18 देखना होगा, क्योंकि जो हमारा सेटअप है यहाँ देख सकते हैं कि बनकर तैयार हो रहा है। दर्शक होंगे वो यहाँ मौजूद होंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग फील्ड से हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो मंच होगा उस मंच पर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हर विधानसभा सीट के नतीजों पर न्यूज 18 की पैनी नजर है। न्यूज 18 आपको दिखाएगा सबसे पहले चुनावी रुझान और नतीजे, क्योंकि हमारी तैयारी ग्राउंड पर है। हम वैसे ही दावा नहीं करते हैं, हम हर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर्स पल पल की अपडेट देने के लिए तैयार हैं। व्यवस्था की गई है यहाँ पर मतगणना केंद्र पर और सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन ने इस पूरे इलाके को लेकर बड़ा ट्रैफिक प्लान जो है वो तैयार किया है। जमुई जिले के 4 सीटों पर मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम एक बार मतगणना केंद्र को दिखाना चाहूंगा। जो जमुई शहर के केकेएम कॉलेज मतगणना केंद्र बनाया गया है और अभी हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र में, जहां पे मतगणना की सारी तैयारी हो गई है। बिहार के चुनावी नतीजे पर पूरे देश की नजर है और चुनाव का मतलब है न्यूज 18। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। चुनावी नतीजों के दिन हमने सटीक और भरोसेमंद जानकारी देकर हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। न्यूज 18 का चुनावी रिजल्ट इतना विश्वसनीय होता है कि दूसरे इसको फॉलो करते हैं। न्यूज 18 की टैली पर सबको भरोसा होता है, क्योंकि हमारी तैयारी चप्पे चप्पे पर है। हमेशा की तरह इस बार भी न्यूज 18 का विशेष लाइव रिजल्ट हब हर विधानसभा सीट की पल पल की अपडेट देने के लिए तैयार है। चुनावी नतीजों में कौन किस पर भारी है, सुबह 5 बजे से न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखिए सबसे पहले सबसे तेज नतीजे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो बिल्कुल सबसे पहले सबसे तेज नतीजे आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड कल सुबह 5 बजे से लगातार इस मेगा तैयारी के साथ लेकर पहुंचने वाला है। और इस बीच तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने कार्यालय की बात कर लीजिए, मुख्यालय की बात कर लीजिए, वहां पर हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस के सदाकत आश्रम की बात करें तो यहां भी आज दिन भर हलचल रही। हालांकि जरूर कहा गया कि इंतजार कल सुबह का कीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया सामने होगी। हमारे संवाददाता संजय की ये रिपोर्ट आप देखिए। 25 बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना कल यानी 14 नवंबर को होनी है। मतगणना के ठीक पहले प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें जहां बढ़ी हुई हैं, वहीं बिहार में आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है।
आज भी राजनीतिक दलों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। हम 14 नवंबर यानी कल कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहां दिन भर क्या गतिविधियां रहेंगी, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन किया है, पल पल की जानकारी से आपको वाकिफ कराएंगे। 61 रणबांकुरे कांग्रेस के अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं और 61 जो रणबांकुरे हैं कल चुनाव में क्या करेंगे, चुनाव परिणाम इस बात को साबित कर देगा। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर दाव लगाई थी, लेकिन इस बार यह संख्या घटकर 61 हो गई है और इस 61 सीटों पर कांग्रेस किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखा पाती है, इसका पता तो कल ही चल पाएगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो नतीजे कल आएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो तैयारी है वो दिखती है एनडीए खेमे में, जहां बीजेपी और जेडीयू अपने नतीजों को लेकर आश्वस्त है। जीत को लेकर दावा किया जा रहा है, भव्य तैयारी की जा रही है। सिर्फ पटना ही नहीं, पटना से लेकर दिल्ली तक पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, कटआउट्स लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमें भरोसा है कि बिहार की जनता ने हमारे पक्ष में अपना मत डाला और इसीलिए जश्न की तैयारी हम पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम कल आने वाला है। कल मतगणना होगी। उसके पहले पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार तैयारी चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में यहाँ पर तमाम जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ा पंडाल लगाया गया है और यहाँ पर तमाम तरह की तैयारी चल रही है बीजेपी मुख्यालय में। कल जो चुनाव परिणाम आएगा, वोटों की गिनती शुरू होगी, जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद तमाम यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं यहाँ पर और मीडिया से भी बात करते हैं और उनके लिए अलग अलग केबिन बनाने की जो प्रक्रिया है अभी शुरू हो गई है और आज रात तक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद कल सुबह जब यहाँ पर माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि सियासी हलचल काफ़ी तेज रहेगी। बिहार में वोटों की गिनती होगी, लेकिन उसकी गूंज, उसकी धमक दिल्ली तक सुनाई देगी और बीजेपी में सियासी हलचल क्या रहेगी, किस तरह से रहेगी, इसके बारे में पल पल की अपडेट कल हम आपको तक पहुंचाएंगे लगातार। क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में निश्चित रूप से एक जश्न का माहौल जो है, अगर बीजेपी जीतती है, एनडीए जीतती है तो उसके पक्ष में होगा और यहाँ पर तमाम जो मीडिया के लोग हैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पर केबिन बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी चल रही है बीजेपी मुख्यालय में। तो यहाँ पर फिलहाल बीजेपी में तैयारी चल रही है, पूरी तैयार है बीजेपी कल के परिणाम को लेकर के और पूरी तरह से आशा कर रही है, उम्मीद कर रही है कि जीत हमारी होगी। जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद बीजेपी में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो देखिए तैयारी अपनी अपनी, दावा अपना अपना। और मुंगेर आपको लिए चलते हैं। मुंगेर में जहां पर डीजे कॉलेज में मतगणना की तैयारी की गई है और इस मतगणना की तैयारी के लिए कई काउंटर्स बनाए गए हैं, कई राउंड के टेबल पर मतगणना होगी और यहां पर अपने अपने दावों के बीच तैयारी भी अपनी अपनी नजर आती है, जिसमें लड्डू का ऑर्डर दिया जा रहा है, फूल माला के बड़े स्तर पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। जीत किसे मिलती है ये देखना होगा, लेकिन व्यापारी गदगद हैं, व्यापारी खुश हैं क्योंकि उनको कारोबार मिल रहा है, उन्हें इसके लिए अच्छी खासी रकम दी जा रही है और इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो दोनों ही हाथ में लड्डू है। देखिए हम लोग उम्मीद पर उसकी तैयारी कर रहे हैं कि जो जीतेंगे और उनको लड्डू की आवश्यकता तो पड़ेगा ही, इसलिए उसको बना रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए अगल बगल में तभी मान लीजिए 1 प्रत्याशी 2 प्रत्याशी हैं जो अगल बगल में है। 1.25 कुंटल का ऑर्डर एक प्रत्याशी का है। वो लोग बिक्री होलसेलर रेट में बेचेंगे ना, ऑर्डर भी कुछ है, आने वाला भी है, कल भी परसों भी। कम से कम 200 टोकरी के लगभग। पूरा व्यवस्था करके रखे हैं? हाँ पूरा व्यवस्था है। पूरा बिक्री होगा अनुमान है? अनुमान तो है ही, अनुमान रहता ही है। अपना सरकार बनना तो कहने रहेगा। तो छपरा में कल होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सख्त चेतावनी भी दी गई है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी कोई करेगा तो उस पर एक्शन तुरंत लिए जाएंगे और इसीलिए कल एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा गया है, क्योंकि ये जरूरी है। जिला प्रशासन की इन तैयारियों के बीच एसएसपी ने भी कहा कि हमारी नजर है तमाम गतिविधियों पर और हर एक्शन के लिए हम तैयार हैं।
जो है वो सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा और सुरक्षा मतगणना परिसर में 3 लेयर सिक्योरिटी है। इनर लेयर जो है वो सीएपीएफ के द्वारा रहेंगी, उसके बाहर का जो लेयर है उसमें बीएसएफ के द्वारा रहेगी और उसके बाद जो है वो अगला लेयर जो होगा डिस्ट्रिक्ट का जो आर्म पुलिस है उनके द्वारा वो पर निगाह रहेगी। पूरे जिले में हम लोगों ने इसकी व्यवस्था करी है। जो भी हमारे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं सभी जगह विशेष रूप से क्यूआरटी का दस्ता और हमारे जवानों का दस्ता जो है दंगा निरोधी बल, इसके साथ टीयर गैस और जो उसके साथ उपकरण हैं वो सब हम लोग लगा रहे हैं ताकि कहीं पर किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने वाले उपद्रवी तत्वों पर हम लोग कठोर रूप से कार्रवाई कर सकें। तो सिर्फ एक जिले की नहीं तमाम जिलों से तैयारियों की तस्वीर सामने आ रही है। शेखपुरा की बात कर लेते हैं। शेखपुरा में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो जिला प्रशासन है उसने सख्त चेतावनी जारी कर रखी है कि अगर किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना होगी तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। चौक चौराहों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आला अधिकारी नजर रखेंगे और एक्शन तुरंत लिया जाएगा। इसीलिए एक चेतावनी दी गई है कि भाई अगर आप अपने हाथ में कानून को लेंगे तो आपके ऊपर एक्शन होगा। द्वारा जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर जो डेप्यूटेशन है वो तो है ही, उसके अलावा बाहर में भी हम लोगों ने सीपीएमएफ की एक कंपनी लगा रखी है। उसके अलावे जो है 2 एंटी राइट टीम बनाया गया है जिसमें कि एक एंटी राइट टीम बीएमपी की रहेगी और एक एंटी राइट टीम हमारे डीएपी बल के साथ में रहेगा, जो कि एक वीआईपी मोड़ की तरफ कंसंट्रेट करेगा और एक चांदनी चौक की तरफ कंसंट्रेट करेगा। पूरी तरीके से ट्रैफिक बंद रहेगी क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव जोन हो जाएगा और यहाँ काउंटिंग की कार्रवाई चलेगी जेएनबी में, इसलिए इस रोड को बंद किया गया। तो शेखपुरा की तस्वीर आपने देख ली। मुंगेर में भी कमोबेश ऐसे ही इंतजाम किए गए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हालात काबू से बाहर जाएंगे, किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी अगर करने की कोशिश कोई करता हुआ नजर आएगा तो उस पर एक्शन तुरंत लिया जाने वाला है। इसलिए चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों की नजर से एक तरीके से निगरानी तो होगी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें, जिला पुलिस अधीक्षक जो हैं सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व में मतगणना से पहले तैयारियों का निरीक्षण भी किया गया। पुलिस लाइन में वाटर कैनन, टीयर गैस और एंटी राइट फोर्स का मॉक ड्रिल भी यहां पर किया गया है। अपनी तैयारियों को एक बार फिर से देखा गया, निरीक्षण किया गया और अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कोई गड़बड़ी अगर कोई करता है तो एक्शन तुरंत होंगे। पुलिस केंद्र में वाटर कैनन की तैयारी कर ली है, टेस्टिंग कर ली है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने टीयर गैस की पार्टी जो प्रतिनियुक्त रहेगी उनके द्वारा भी जो शेल है उसका भी ट्रायल आज करके इन लोगों ने देखा है। और प्लस एक हमारी पार्टी जो कि एंटी राइट ड्रिल पार्टी है वो हम लोग की रेडी हालत में कल तैनात रहेगी। अगर किसी भी तरह का कोई सिचुएशन हम लोगों को मिलती है, कोई सूचना मिलती है तो उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ये मुंगेर के तीनों विधानसभा का जो मतगणना का कार्य होगा वो यहीं आरडी एंड डीजे कॉलेज में होगा। हमारे तीनों स्ट्रॉन्ग रूम यहीं बने हुए हैं और काउंटिंग सेंटर्स भी यहीं हैं। तारापुर का हम लोगों का ट्यूटोरियल ब्लॉक में बना है जहाँ पे हम लोग 14+1 14 टेबल रहेंगे ईवीएम काउंटिंग के, 5 टेबल होंगे पोस्टल बैलेट के काउंटिंग के। उसके अलावा आर्ट्स एंड कॉमर्स ब्लॉक में हमारे मुंगेर 165 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका हम लोग काउंटिंग करेंगे। उसमें भी 14 टेबल +1 आरओ के लिए और 5 पोस्टल बैलेट के लिए हम लोगों ने टेबल्स लगाए हैं। और वैसे ही जमालपुर का जो है हम लोगों का इसमें है बना हुआ साइंस ब्लॉक में, उसमें 14+1 का वही अरेंजमेंट रहेगा। तीनों विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल्स का हम लोगों ने ईवीएम्स के लिए अरेंजमेंट किया है। तो तमाम जिलों में आपने देखी कि पैनी निगाह रखी जाएगी। कोई असामाजिक घटना अगर करने की कोशिश करता है, कोई ऐसा तत्व बाहर निकलता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस बीच मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तैयारी किस स्तर की है, कितनी चाक चौबंद इंतजाम और व्यवस्थाएं हैं, लोग यहाँ पर इस रिजल्ट को, इस परिणाम को भी देख पाएंगे और उसके बाद जिसे लेकर तमाम जो तैयारी की गई है इस पर हमारे सहयोगी रजनीश ने बातचीत की है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह से। सुबह 8 बजे से बिहार के सभी 38 जिलों में वोटों की गिनती शुरू हो रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथ बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल हैं। सर, किस प्रकार की तैयारी है और सभी मतगणना केंद्र पर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? जहां तक मतगणना का प्रश्न है, कल सभी मतगणना केंद्रों पे लगभग 46 मतगणना केंद्र हैं पूरे बिहार में और 243 विधानसभा केंद्रों के
जो मतों की गणना का कार्य सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए जितने भी जिला पदाधिकारी हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग मतगणना का काम नियमपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से कराएं। और इसके साथ साथ विधि व्यवस्था के लिए भी अलग से उनको निर्देश दिए हैं कि भी किसी भी प्रकार की अगर इस तरह की घटना की कोई कोशिश कोई भी करता है तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई करें। और इसके लिए पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय पुलिस बल के लोग हैं, पुलिस बल है, और फ्रिस्किंग सभी की होगी, मोबाइल अलाउड नहीं होगा। इस तरह से सिक्योरिटी के पर्याप्त इंतजाम है और मतगणना के लिए भी पर्याप्त निर्देश दिए हैं कि हम लोग जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उसमें पारदर्शी पूर्ण तरीके से कराएं। मतदान का कार्य एकदम अनुशासन पूर्ण तरीके से जो यहाँ के मतदाताओं ने किया, उसी प्रकार मतगणना का कार्य भी पूर्ण अनुशासन पूर्ण तरीके से कल संपन्न होगा। को लेकर क्या गाइडलाइन जारी किए गए आदेश? तो विजय जुलूस किसी को भी अलाउड नहीं है और ये आयोग का ही निर्देश है, भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि विजय जुलूस किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार से दूसरे पक्ष, हारे हुए पक्ष के प्रत्याशियों या उसमें किसी प्रकार से आपस में एक कमेंट या उस तरह की चीजें नहीं की जानी है। पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल जानकारी दे रहे थे विस्तार से, और बिहार वासियों से इन्होंने अपील भी की है शांति और एक तरह से जो विश्वास है वो बनाए रखें, क्योंकि बिहार की ये पहचान है अनुशासन। और इन्होंने भी उम्मीद की है, हालांकि सभी जिला प्रशासन को और जिलाधिकारियों के साथ साथ जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्हें साफ तौर से सख्त निर्देश दिया गया है, कहीं भी अगर शांति भंग करने की कोशिश होती है, बाधा उत्पन्न करने की कोशिश होती है, तो उन्हें चिन्हित करते हुए कठोर कार्रवाई करें। कैमरामैन धर्मवीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और कल इसी विधानसभा परिसर से आप मेरे साथ देखिए, सुबह से लगातार जनता के जनादेश को बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार, और इसे लेकर मतगणना से जुड़ी हर एक काउंटिंग सेंटर से हमारे संवाददाता जुड़े होंगे, जो आपको पल पल की सबसे सटीक, सबसे तेज जानकारी नतीजों के तौर पर पहुंचाने वाले हैं। किसे मिल रही है जीत, किसको हासिल हो रही है हार, किसके दावों पर जनता ने लगाई है अपनी मोहर, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे।